सोचने वाली बात तो ये है कि बलूचिस्तान में जो इंडिया से को जो लोग आ रहे हैं उनका साथ कौन दे रहा है। यानी कि जो भी हो रहा है कि बलूचिस्तान में ये जो इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं ये उनका पीछे साथ दे कौन रहा है, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ हैं। ईरान के अंदर मुसलमान नहीं बसते हैं, हाँ शिया कम्युनिटी है लेकिन है तो वो भी मुस्लिम ही है, लेकिन उनके जो ज़मीर है वो मर चुके हैं। जब ज़मीर मर चुके हैं जी, जब कोई प्रूफ है हमारे पास कि ईरान स्पॉन्सर कर रहा है ये या इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है जो नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ पर अटैक्स के लिए हम अफ़गानिस्तान को ब्लेम करते हैं, हम ईरान और इराक को ब्लेम करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई एक्सेप्टेंस नहीं है कि हम इस किस्म के अटैक्स कर रहे हैं। इसी तरह इंडिया के साथ साथ बाकी और कंट्रीज़ की भी हो सकती है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ मोर लाइक अ जेम टू द होल वर्ल्ड, क्योंकि ये एक वाटर बॉडी है। इस जोग्राफिकली इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड सेकेंडली बिंग वन नेशन सब कॉन्टिनेंटल राइवल, तो वो तो इंडिया को हम कंसिडर करें ज़्यादा बड़ा एरिया और सबसे लीस्ट अटेंडेड एरिया बलूचिस्तान है। तो वो देखें ना, ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रहे हैं उसे मैनिपुलेट करना तो आसान होता है। इसी तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सूबों में से एक है। कहूँगी क्योंकि इसके पीछे एक इंडिया का ही हाथ है। इंडिया है जब से स्टेट पाकिस्तान एक अलग कंट्री बना, वो हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट देखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हमारी कंट्री स्प्लिट हो जाए और हमारा काफ़ी हिस्सा जो है वो इंडिया के पास जाए। और बलूचिस्तान में वो बेसिकली इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान में हमारे पास काफ़ी ज़खायर हैं, हमारी वो एक लैंडलॉक्ड प्रोविंस है और एक क्रॉप्स हमारी जो है मेजॉरिटी वो बलूचिस्तान से आती हैं। तो वो ये चाहते हैं कि वो उस पर कब्ज़ा करें और हमारे यहाँ जो है थोड़ा थोड़ा करके अपने पास हमारी कंट्री को ले करने वाले हैं। आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर कितनी दहशतगर्दी हो रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जगह जगह पर अटैक करवा रही है। अभी रिसेंटली एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिस पे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठने वाले तज्जिया निगार भी बड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं। उस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बच्चों के हाथों में जो है वो एक तरफ बलूचिस्तान का फ्लैग जो उन्होंने बनाया हुआ वो है और दूसरी तरफ इंडिया का फ्लैग है। इतनी भी फंडिंग हो रही है बलूचिस्तान को और जितनी भी टेररिज्म हो रही है इस सब को स्पॉन्सर कर रहा है हमारा ईस्टर्न हमसाया इंडिया, जबकि इंडिया ने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। ये कहा कि हमारा कोई हाथ नहीं है। आपकी नज़र में क्या इसमें रॉ की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? सोचने वाली बात तो ये है कि बलूचिस्तान में जो इंडिया से को जो लोग आ रहे हैं उनका साथ कौन दे रहा है। यानी कि जो भी हो रहा है कि बलूचिस्तान में ये जो इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं ये उनका पीछे साथ दे कौन रहा है। दे रहा है यही तो पहले भी हमने देखा है कि न्यूज़ में सुना था कि कुलभूषण यादव था जो हमारा बलूचिस्तान से एजेंट पकड़ा गया और वो इंडिया से आया था, लेकिन हम उसको प्रूफ तो नहीं कर पाए थे कि वो एजेंट है और वो यहाँ बलूचिस्तान को भड़काने आया था। देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर देखा जाए तो इंटरनेशनली जो भी फंडिंग्स हो रही होती हैं कोई ओपनली एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हम इस तरह फ़ंड कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं तो जो नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ पर अटैक्स के लिए हम अफ़गानिस्तान को ब्लेम करते हैं, हम ईरान और इराक को ब्लेम करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई एक्सेप्टेंस नहीं है कि हम इस किस्म के अटैक्स कर रहे हैं। इसी तरह इंडिया के साथ साथ बाकी और कंट्रीज़ की भी हो सकती है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ मोर लाइक अ जेम टू द होल वर्ल्ड। मैं यही कहूँगी क्योंकि इसके पीछे एक इंडिया का ही हाथ है। इंडिया है जब से स्टेट पाकिस्तान एक अलग कंट्री बना, वो हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट देखना नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री स्प्लिट हो जाए और हमारा काफ़ी हिस्सा जो है वो इंडिया के पास जाए। और बलूचिस्तान में वो बेसिकली इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान में हमारे पास काफ़ी ज़खायर हैं, हमारी वो एक लैंडलॉक्ड प्रोविंस है और एक क्रॉप्स हमारी जो है मेजॉरिटी वो बलूचिस्तान से आती हैं। तो वो ये चाहते हैं कि वो उस पर कब्ज़ा करें और हमारे यहाँ जो है थोड़ा थोड़ा करके अपने पास हमारी कंट्री को ले जाएं। लेकिन अगर देखा जाए तो अब ईरान भी है, ईरान की भी हेल्प ली जा रही है इस चीज़ में, वो इससे आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्योंकि ये एक वाटर बॉडी है। इस जोग्राफिकली इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड सेकेंडली बिंग वन नेशन सब कॉन्टिनेंटल राइवल, तो वो तो इंडिया को हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि इंडिया के साथ हमारे ना सिर्फ वाटर बॉडीज़ पर मसाइल है, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पर मसाइल है, हमारे कश्मीर पर मसाइल है। तो इट माइट बी वन ऑफ द रीजंस। लेकिन इंडिया ने तो कहा हमारा कोई हाथ नहीं है, हमें बलूचिस्तान में नो इंटरेस्ट, हमें सिर्फ कश्मीर में इंटरेस्ट है। और वहाँ पर क्या नाम है, बलूचिस्तान क्योंकि बहुत बड़ा ज़ख़ीरा वाला मुल्क है, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। तो लोग क्या चाहते हैं, इंडिया की तो साजिश यही है कि हम किसी न किसी तरह उस पर कब्ज़ा कर लें या फिर उसको नुकसान पहुँचाए। अब पाकिस्तान में जो हमारी यूथ है वो बहुत आगे जा रही है और वो जो है उनमें जोश व जज्बा ज़्यादा है, जिस वजह से लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। और इंडिया तो वैसे ही हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, वो चाहते नहीं हम किसी चीज़ में आगे तरक्की कर सकें। देखिए, बलूचिस्तान जो है हमारे पास हमारा सबसे बड़ा सूबा एरिया के हिसाब से कौन सा है? बलूचिस्तान है। बाद में पॉपुलेशन के हिसाब से पंजाब आता है, लेकिन हमारे पास एरिया के हिसाब से वो है। और ऊपर से हमारे वहाँ पर पॉपुलेशन का गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है ना
अब गवर्नेंस जो है और सारे मामलात वहाँ पर बहुत मिसमैनेज्ड हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया और सबसे लीस्ट अटेंडेड एरिया बलूचिस्तान है। तो वो देखिए ना, ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रहे हैं, उसे मैनिपुलेट करना तो आसान होता है। इसी तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सूबों में से एक है।